Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to deal with one more philosophical concept given by the famous French philosopher, that is René Descartes. He existed during the 17th century AD. René Descartes was called the first modern rationalist and also called as the father of rationalism in philosophy. एज यू ऑल नो देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट. दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट. दोनों के बीच में मेन डिफरेंस ये होता है कि रैशनलिस्ट फिलोसोफर्स बिलीव दैट माइंड हैज इनेट आइडियाज दैट आर अप्रियोरी, मतलब कि हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. हमारे माइंड, सोल, बॉडी में हर चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बस हमको उनको अनफोल्ड करना रहता है. दैट इज नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम रीजंस एंड लॉजिक. While on the other hand, empiricists believe in the knowledge that is derived from the experience. Empiricists लोग experience पे believe करते हैं कि हर चीज़ हमें experience से आती है. तो जो rationalist thought है वो रेने डेकार्ट के द्वारा दी गई है. Descartes was also a mathematician, so he wanted to put mathematics and philosophy in the same front. जैसा कि मैथमेटिक्स इंडेब्यूटेबल है, यानी कि इम्पॉसिबल टू डाउट. 2 और 2 4 होते हैं, 6 6 36 होता है, ये प्रूव्ड है, हम प्रूव करते हुए आ रहे हैं, उस पर डाउट नहीं किया जा सकता. सेम उसी तरह ये फिलॉसफी को भी प्रूव करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने एक मेथड यूज किया जिसको कहते हैं कार्टेशियन मेथड, दैट इज मेथड ऑफ डाउट. कार्टेशियन डाउट इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ बीइंग स्केप्टिकल अबाउट वंस बिलीफ, कि आप किसी चीज पर इनडायरेक्टली मतलब शक करते हुए उस पे आप जजमेंट पे, एक एग्जैक्ट जजमेंट पे पहुंचते हो किसी भी चीज को अनफोल्ड करते हुए. कोई भी चीज ट्रू है या फॉल्स, उसके कंक्लूजन पे आप पहुंचते हो कार्टेशियन मेथड से, दैट इज मेथड ऑफ डाउट. द लाइफ ऑफ डेकार्ट वॉज एन अटेम्प्ट टू मेक आवर माइंड बेटर इक्विप्ड विद टास्क ऑफ थिंकिंग, यानी कि लॉजिक, रीजंस, थॉट्स, बिलीव्स, ये सब को अनफोल्ड करना चाहते थे. एक माइंड को डायरेक्शन के साथ आप कैसे मूव कर सकते हैं आगे, अपने माइंड को खोलना, यानी कि थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाना, इसको आप कैसे कर सकते हैं, कैसे फ्रंट फुट पे ला सकते हैं, ये बताया है रेने डेकार्ट ने. डेकार्ट ने बताया कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यानी कि टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस, डिवाइड द बिग प्रॉब्लम्स और द लार्ज प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर सेक्शंस. और इसके लिए उन्होंने बेस्ट एग्जांपल दिया था एक बास्केट और एक एप्पल का. मतलब एक एप्पल नहीं, एक बास्केट में बहुत सारे एप्पल हैं जिसमें कई सारे खराब एप्पल्स भी हैं. तो आप अगर खराब एप्पल्स को निकालते हुए चलोगे तो फाइनली आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे जहां पे आपको सारे अच्छे एप्पल्स मिल जाएंगे. तो किसी भी चीज को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएं और आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे. तो उसी कार्टेशियन डाउट को करते हुए एक एक्सियम यानी कि थ्योरम पे पहुंचे रेने डेकार्ट, जिसको कहते हैं कॉगिटो अर्गो सम, दैट इज आई थिंक देयरफॉर आई एम. मैं ये सोच सकता हूं इसलिए मेरा एग्जिस्टेंस है. डाउटिंग योर सेल्फ इज द वेरी फर्स्ट रीजन ऑफ योर एग्जिस्टेंस. यहां पे जो आई है, दिस इज माइंड और सोल, विच इज स्पिरिचुअल सब्सटेंस ऑफ विच थिंकिंग इज अ क्वालिटी. इसको आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आप अभी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे रेने डेकार्ट के फिलॉसफी का, तो क्या आप ये रियलिटी में देख रहे हैं या फिर आप एक सपना देख रहे हैं, एक मेमोरी है, एक थॉट है जिसमें आपको लग रहा है कि आप देख रहे हैं ये वीडियो. तो अगर ये एक थॉट है जिसमें आप सोच रहे हो कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो उस थॉट को सोचने के लिए भी तो कोई इंसान होगा ना. तो इंसान कौन है? वो आप हो. तो अगर आप डाउट कर रहे हो अपने एग्जिस्टेंस पे, यानी कि एक डाउटर भी होगा, और वो डाउटर कौन है? वो आप खुद हो. इसी से प्रूव हो जाता है कि आपकी एग्जिस्टेंस है. डेकार्ट स्टेट्स आइडिया ऑफ अ परफेक्ट बीइंग ऑफ विच एग्जिस्टेंस इज एन एट्रीब्यूट. आपका एग्जिस्टेंस ही एक क्वालिटी है. सपोज करो आप अगर एक ग्राउंड पे जाते हो, अगर वहां पे रनिंग की एक्टिविटी हो रही है, तो हवा की तो रनिंग नहीं हो रही होगी. ऑब्वियसली कोई दौड़ रहा है, कोई लड़का या कोई लड़की दौड़ रही है, यानी कि कोई रनर है जो रनिंग कर रहा है. तो रनिंग करने के लिए किसी रनर का होना जरूरी है, वैसे भी डाउटिंग करने के लिए एक डाउटर का होना बहुत जरूरी है. और डाउटर का होना ही एग्जिस्टेंस प्रूफ करता है. इसी थ्योरम को कहा गया है आई थिंक देयरफॉर आई एम. सो आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा.
मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।